12 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने पहली कलम से अगर कोई घोषणा किया तो उन्होंने किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघ को बहाल करने। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि छात्र संघ न होने की वजह से आज विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना लिया। पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना मजबूती से मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम। महिला पहलवान यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से हार गई। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है। गोरखपुर में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस अभियान के तहत आप लोग का आगमन हुआ गोरखपुर में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अनुमति से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी यूथ ब्रिगेड, समाजवादी लोहिया वाहिनी और समाजवादी युवजन सभा, ये चारों फ्रंटल संगठन छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान करें। वो 1 महीने का कार्यक्रम है। इसमें 9 अगस्त से 31 अगस्त तक हम सदस्यता अभियान का कार्यक्रम करेंगे और सदस्यता अभियान हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेजों में जाएंगे और नौजवानों से जोड़ने का काम करें। और इसको और भी हम कैंपस के बाहर जो नगर में, विधानसभा में, ब्लॉक में, गांव में, चट्टी चौराहों पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे और जो नौजवान है, जो यूथ है, उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से देखा है समाजवादी छात्र सभा जो युवाओं को आगे प्रमोट कर रहा है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। विगत गोरखपुर विश्वविद्यालय में 7-8 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहा है। आपके सांसद आदित्य यादव जी ने संसद में आवाज़ उठाई है, तो क्या ये चुनाव न होने के कारण ही थोड़ा सा निष्क्रिय लग रहा है? देखिए, चुनाव जो है, छात्र संघ का जो चुनाव है, ये नर्सरी है राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो इनके जो संगठन है, छात्र संगठन एबीवीपी, यही लोग हमारे साथ आंदोलन मिलकर करते थे छात्र संघ बहाली के। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 12 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने पहली कलम से अगर कोई घोषणा किया तो उन्होंने किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघ को बहाल करने का काम किया। और उसकी देन है कि मैं आगरा विश्वविद्यालय से छात्र संघ का महामंत्री चयनित होकर आया। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन। उन्होंने छात्र संघ बहाल किया, जिसकी वजह से 17 में चुनाव दोबारा हुए। हमें लगता है जब गोरखपुर में जब चुनाव हो रहा था उस समय परिणाम लगा कि योगी जी को कि छात्रों का रुझान जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, तो उन्होंने साजिश के तहत पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव को बंद कर दिया। आप इलाहाबाद में देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जीत दर्ज की। जब 17 में हुआ, 18 में हुआ, आप काशी विद्यापीठ में चले जाइए, वहाँ पर भी यही हुआ। तो जहाँ जहाँ हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी के छात्र संगठनों के पदाधिकारी ही चुनाव छात्र संघ में जीत दर्ज किए। और जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगी तो साजिश के तहत इस छात्र संघ को चुनाव को बंद किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ न होने की वजह से आज विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना लिया है। फीस, मनमानी फीस बढ़ा दी जाती है। डिग्री के लिए नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, अपनी हॉस्टलों के फीस के लिए परेशान है, हॉस्टल के लिए परेशान है। आप न जाने कितनी भी देखिए असुविधाएं आ गई हैं। जब यही छात्र संघ हुआ करता था तो छात्र संघ की आवाज़ मजबूती से उठाने का काम यही छात्र नेता करते थे और छात्रों को हक दिलाने का काम करते थे। जब छात्र संघ हुआ करता था तो कभी प्रशासन मनमानी नहीं कर सकता था। तो ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, ये साजिश है। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन जो छात्र संगठन है उसे पूछना चाहता हूं कि आज कहां चले गए? क्यों नहीं अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो? क्योंकि तब तो आप करते थे आंदोलन, और आज क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो भी इस साजिश में शामिल हो गए। और जो एबीवीपी जो दिखावा करती है छात्र हितों की, वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए घातक साबित है। 24 का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस पर फ्रंट फुट पर नजर आती है। इसका नतीजा किससे देखते हैं, किससे जोड़ते हैं, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं तो सिर्फ यही करूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिस समय याद करिए कि जिस समय जब इंडिया गठबंधन टूट रहा था, कई लोग आए थे, टूट रहा था, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना दिल बड़ा करके और इस इंडिया गठबंधन को बचाए रखा। और उसी की देन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिश्रम की देन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीडीए की देन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों की देन है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना मजबूती से मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। जिस तरह से परफॉर्मेंस रिजल्ट आप लोग आया है, क्या लग रहा है? तैयारी और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और बढ़ती नजर आ रही है। 27 का तैयारी बिल्कुल
हमारी तैयारी कभी बंद नहीं होती। और ये जो छात्रों को जोड़ने का, नौजवानों को जोड़ने का जो अभियान मुहिम शुरू हुआ है, छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान, आप देखिएगा ये 1 महीने बाद आपको दूसरी परिस्थिति इस प्रदेश के अंदर दिखाई देगी और पूरा नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने। एक मेरा अंतिम सवाल है, परसों विनेश फोगाट अचानक 100 ग्राम उनका वेट बढ़ जाता है, आप लोगों ने, तमाम नेताओं ने षड्यंत्र बताया, तो इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है? देखिए, हाथ तो अब जांच की विषय है, लेकिन वो पहलवान, बहादुर पहलवान जो कभी ओलंपिक में नहीं हारे थे, उस पहलवान को हराने का, उसको मात देने का काम किया था। और वो महिला पहलवान यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से हार गई। वो अपने शोषण का गुहार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ क्या किया उसके साथ? हाँ। जब धरना पर बैठी थी तो जो बदसलूकी हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी सरकार ने उनके साथ बदसलूकी की। और आज वो जब इतना अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में करे, हमें लगता था कि उनके माध्यम से स्वर्ण आने जा रहा था देश को। इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर साजिश में शामिल कौन लोग हैं। अभी उसके पहले का जब चुनाव, उसके पहले का जब कुश्ती हुआ, जब उसके पहले का हुआ तो वो सब कुछ ठीक था, और तुरंत बाद वो 100 ग्राम बढ़ जाना तो कहीं ना कहीं साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। और हम समाजवादी लोग उस महिला पहलवान के साथ खड़े हैं और हम उसे हौसला देते हैं और शाबाशी देते हैं कि जिस बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ा है, और यहाँ भी लड़ा और वहाँ भी लड़ा, और दोनों जगह साजिश से मात खा गई, लेकिन हम समाजवादी लोग उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।